नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभय ने अपनी कार, तो पहले क्वेश्चन में बोला कि अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी। यदि उसे 950 रुपये में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य पूछा है। अभय ने अपनी एक कार है, अभय की कार है, उसने 30% के लॉस पर बेच दिया है। ठीक, उसने बेच दिया 30% के लॉस पर। फिर उसके बाद बोला है कि यदि वह 950 रुपये में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो 8% इधर पर लिख देंगे। तो पूछा है लागत मूल्य, यानी सीपी बताना है। तो इसका परसेंटेज के नीचे आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे सीपी, और इसके बराबर ये 950 रुपये में यदि बेचा होता तो 950 को इधर रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। इसे 75 करें तो 100 ऊपर चले जाएगा दोस्तों, 950। इससे अगर 75 करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर चले जाएंगे। तो गुणा 100 और अपॉन में करेंगे 30 और 8 38। तो इससे काटेंगे 19 दूनी 38, 19 पंचे 95। फिर दूसरा काटेंगे 50 बार, 25 बार जाएगा। तो दोस्तों 25 ये बचे थे और 2 जीरो ये 2500 दोस्तों आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। इसमें बोला कि अभय ने अपनी कार को 30% की हानि पर बेचा। यदि उसे 950 रुपये में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो इसमें क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, तो इधर रख देंगे 30% और 8% को जोड़े लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज में दिया तो 1 अपॉन में 100 लिखेंगे। फिर इन सबके बराबर में दिया था 950, बस 950 के बाद फिर इसे 75 कर देंगे। वहाँ पे सीपी बराबर 975 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 38 नीचे आएगा। बस 19 दूनी 38 और 2 से काटेंगे फिर 5 25 हो जाएगा। 2500 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें बोला है कि 9 पुस्तकों को पृष्ठों का औसत 40 है। 9 पुस्तकों की पृष्ठों का औसत 40 है। 9 का औसत 40 है। तो दोस्तों जब 9 का औसत 40 है तो योगफल इसका कितना होगा, 3600। क्योंकि दोस्तों अगर ये औसत दिया है, अगर इस संख्या को गुणा अगर औसत में करेंगे तो इसका योगफल निकलेगा, जो कि हमें निकालना पड़ता है। फिर इसमें बोला है 5 पृष्ठों वाली संख्या का औसत 430 है। 5 पृष्ठों वाली संख्या का औसत 430 है। तो करेंगे कितने, 0, 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 2150 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला है यदि अंतिम 5 पुस्तकों वाली संख्या का अंतिम 5 संख्या इसका 380 है। तो इधर 5 ये करेंगे और 380 इसका दिया हुआ तो ये करेंगे। इधर से 0 और 5 8 40 0 कैरी 4, 5 3 15 4 19। तो इधर पर ये आया। अब ये 5 और 5 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें अंतिम पूछा है, मतलब 5वां पूछा है। तो इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 0 5 9 1 10 0 1 2 1 3 1 4, ये 40 50 ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो इधर से माइनस करेंगे, ये ऊपर वाले से, इसको ऊपर वाले से माइनस करना है। तो इसका करेंगे तो 1, 3600 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3600 0 0 5 और 36 से जाएगा 450। 450 आपका राइट आंसर है। 450 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है कि वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 हो जाएगी। तो दोस्तों वह राशि याद करनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 हो जाती है।
तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे सिंपल ट्रिक जो है, दर और समय का गुणा कर दो। दर और समय का गुणा कर दो, कितना आएगा? वैसे 5 चौके 20, लेकिन हम 120 लिखेंगे क्योंकि ये 4 वर्षों बाद का ये ब्याज भी इसमें शामिल है। इसमें 4 वर्षों का ब्याज भी शामिल है। तो 4 वर्षों का ब्याज लगा के कितना है, मतलब 5% इंटरेस्ट पर 4 वर्षों का ब्याज लगा के इतना है। तो 120% बराबर ये इतना है। तो हमें निकालना है 100% बराबर। तो करेंगे कितना, 1440 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और अपॉन में ये 120। तो 0 से 0 गई, 12 1 12, 2 12 दूनी 24। तो दोस्तों 12 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 ये और 100 ये, 12 100 होगी। इसमें पहले डिवाइड किया, 12 1 12, 1 होगी, 2 बची 24 होगी, 12 दूनी 24। और फिर ये सिंपल 12 100 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20 रुपये का भुगतान कम करने पर कोई व्यक्ति 25% की छूट प्राप्त करता है, तो उस कुल राशि का कितना भुगतान किया? इसमें बोला है कोई वस्तु है, मान लिया किसी का प्रिंट प्राइस मनी है, कुछ है, तो उससे 20 रुपये कम भुगतान किया। उससे 20 रुपये कम भुगतान किया तो 25% की छूट मिलती है। यानी कि दोस्तों 25% बराबर आपका 20 हो गया। 20 रुपये में और परसेंटेज में 25 है, क्योंकि 25 रुपये कम दिए तो यानी 25 रुपये का लाभ हुआ। 25% 20 रुपये की आपको छूट मिली, लेकिन इधर कितने की 25% की छूट है। तो उसने कुल राशि का कितना भुगतान किया? तो 25% बराबर इतना है, तो 100% बराबर निकालें तो कितना, 20 मल्टीप्लाई 100 इधर करेंगे, अपॉन में ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 80। तो ये 100% बराबर 80 आया है। तो ये दोस्तों वह संख्या है जो 100% यानी कि प्रिंट प्राइस है। ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 80 रुपये है। अब क्योंकि हमें 20 रुपये उस पर छूट दी गई थी, तो 20 माइनस कर देंगे तो 60 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि उसने कुल राशि का कितना भुगतान किया, तो 20 रुपये का छूट मिला था हमें, उस पर 80 पर 20 रुपये का छूट मिला था, लेकिन यहाँ पर 25% का छूट बता रहा था। तो उसने बोला है कि कितने का भुगतान किया, तो दोस्तों 60 रुपये का वहाँ पर भुगतान किया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें बोला है ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखो सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे, ए बी और सी करेंगे कितना, 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। फिर इसमें एक साथ इन्हें कार्य करना है, तो ये सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 करेंगे, 12 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 15 चौके 60, 4 टाइम 20 या 60, ये 3 बार डिवाइड होगा। तो 5 4 9 3 12, तो करेंगे कितने, 12 5 दिन, ये 5 बार कटेगा, 12 पंचे 60, 5 बार कटेगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।